भारत पेट्रोल पंप आ गए हैं और अब यहाँ पे रिफिलिंग करवाते हैं वापस से पूरी ऊपर तक जितना भी इसमें आता है। लेट्स सी देखते हैं और फिर उसके बाद में जो है चलेंगे। ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर तक का ट्रिप अपना होने वाला है। अभी टोटल 13,400 किलोमीटर कार चली हुई है एग्जैक्ट, और फुल करवाते हैं। हो गई फुल। BMW X7 X-Drive 40D को मैं आज लेके जा रहा हूँ लॉन्ग ट्रिप पे, और पूरा कंप्लीट ऊपर तक फ्यूल अप करवाते हैं और देखते हैं कि कितना चल जाती है एक टैंक पे। ये मेरा अभी 700 किलोमीटर का ट्रिप है, तो 700 किलोमीटर चलाने के बाद में ही जो है मैं पूरा फुल करवाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली रेंज जो है वो हाईवे पे अगर चलाई अच्छे से तो 900 से 1000 किलोमीटर एक टैंक पे कार चल जाएगी। 80 किलोमीटर की इसकी जो है वो टैंक है, डीजल टैंक है इसमें। अब जो है मैं ट्रिप ज़ीरो करके आपको बता देता हूँ। ऑडोमीटर मैंने इसलिए आपको पहले ही दिखा दिया था। 951 किलोमीटर की रेंज तो अभी ही आ गई है। तो ऑडोमीटर ये रहा अपना 13,400 किलोमीटर। ठीक है, अपन इसी से ही काउंट करते रहेंगे। और ट्रिप वैल्यू जो है सिंस रिफ्यूल ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गई होगी फॉर श्योर। ये देखो ज़ीरो हो गई है। ठीक है, कंटिन्यूसली अभी तक ट्रैफिक में ही चल रहे हैं। 24.3 किलोमीटर, 13.9 हो गया फ्यूल एफिशिएंसी। ये वाला रोड जो है वो बड़ा ही ट्रैफिक वाला होता है। किसी भी टाइम पे यहाँ जाओ, यहाँ पे ट्रैफिक होता ही है। इसलिए मैं हमेशा जब रात में आता हूँ ना, तो मैं 1-2 बजे के आसपास एंट्री करता हूँ ताकि ट्रैफिक ना मिले। दिन में, शाम को, सुबह हमेशा इस रोड पे ट्रैफिक रहता है। ये सोना रोड कनेक्ट होने वाला है ऊपर जो ब्रिज है। अभी तो राजस्थान लगा भी नहीं है। सोना रोड वाला जो ये टोल है ना, इससे बस मैं क्रॉस हुआ हूँ। ये देखो पीछे वो रहा टोल। ऑलमोस्ट 95 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इधर देखो सनसेट होने को आया है और 4:36 हो रहे हैं। सर्दी का मौसम है ना, तो सनसेट जल्दी हो जाता है। अब अभी तक सभी चीज़ें सॉर्टेड चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली लेट थोड़ा इसलिए हो गया क्योंकि लिए हम लोग जो है वो गाड़ी के थोड़े से रोलिंग शॉट ले रहे थे। मेरा एक और फ्रेंड है, वो भी साथ में दूसरी कार लेके चल रहा है, तो वो तो वापस से रिटर्न हो जाएगा। अभी फर्स्ट जो स्टॉप है हमारा, ये स्टॉप भी जो है वो आने वाला है। ये देखो जो रेस्ट रूम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे सबसे बड़ा रेस्ट रूम है। और टाइप सी पोर्ट जो है वो यहाँ पर आगे एक ही है इसके अंदर यार, तो वहीं से फ़ोन चार्ज करना पड़ रहा है। और बाकी जो है वो यहाँ पर टाइप ए पोर्ट है एक। तो इस चीज़ की अभी जो है मेरे को सबसे पहले कमी महसूस होने लगी है। ये देखो बलेनो वाला बीच में रुक गया। ये देखो यार, ऐसे कभी भी है ना एक्सप्रेस वे पर रुकना नहीं चाहिए बीच में, और वो भी उस लाइन में रुक गया है वो कि जहाँ पर लोग ओवरटेक करते हैं। तो ध्यान रखो कि कभी भी रुकना है तो लेफ्ट लेन में रुको और हज़ार्ड लैम्प तब ऑन कर दो। तो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ और दीपक वापस रिटर्न जा रहा है गुड़गांव। मेरा फ्रेंड निकल गया और पीछे सनसेट हो रहा बहुत प्यारा। सो 144 किलोमीटर कंप्लीट और 949 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। 14.2 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी शो कर रही है कार। एंड अभी जो है वो मज़ा आने वाला है एम्बियंट लाइट का रात में। डेफिनेटली काफ़ी कूल एम्बियंट लाइट इसकी होने वाली है। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ मैं, यहाँ पर ऊपर जो ये पैनोरामिक सनरूफ है इसका, ये इकलौती ऐसी गाड़ी जिसमें मैं बैठा हूँ जो प्रॉपर एसयूवी है ऑल व्हील ड्राइव के साथ में, और वो भी 1.5 करोड़ के अंदर आती है, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ भी है और उसके बाद में पीछे जो है वो एक अलग से मून रूफ भी है। इसमें आपको एक पैनोरामिक सनरूफ मिलता है और एक मून रूफ मिलता है। तो नेक्स्ट लेवल वाइब है। और इस पैनोरामिक सनरूफ में जो है एम्बियंट लाइट पूरी ऐसे ग्लो करती है रात में, वो बहुत अच्छी लगती है। तो अभी जब पूरा डार्क हो जाएगा तब उसका मज़ा लेंगे। अभी थोड़ी देर मैंने कंफर्ट मोड में चलाई और उसके बाद में फिर मैंने अभी ये इसको इको प्रो में शिफ्ट करा है। ठीक है, आरपीएम सेम वही 1600 आरपीएम पे ये 120 की स्पीड पे क्रूज़ करती है, उसी आरपीएम पे क्रूज़ कर रही है। मे भी शायद इंजन की थोड़ी सी ट्यूनिंग चेंज होती है जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी शायद बढ़ जाए। तो अभी 170 किलोमीटर हुए हैं और 170 किलोमीटर होने के बाद में मैंने जो मोड है वो चेंज करा है कंफर्ट से इको प्रो में। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है अब नेक्स्ट 170 किलोमीटर में, ताकि सारे मोड्स जो हैं वो भी चेक होते रहेंगे। और फिर कोशिश करूंगा मैं 1-2 बार के स्पोर्ट्स मोड में भी चलाऊं, क्योंकि यार देखो ऐसा है कि मेरे को माइलेज नहीं निकालना गाड़ी के साथ में कि ये इतना माइलेज दे देती है, मेरे को वो नहीं करना। मेरे को तो बस ये चेक करना है कि आप जैसे डेली रूटीन में चला रहे हो, कभी कंफर्ट में, कभी इको में, कभी स्पोर्ट्स में, कभी हाईवे पे फास्ट, कभी स्लो, कभी रुक रहे हो, तो उन सब कंडीशन में एक टैंक पे कितना चल जाती है वो देखना है। क्योंकि इन बड़ी बड़ी गाड़ियों का मेन मोटिव यही होता है कि आप एक टैंक पे काफ़ी दूरी जो है वो विदाउट स्टॉप जो है कर सकते हो।
तो वही टेस्ट करना है। मैंने GLS के साथ में भी करा था एंड कोई ऐसा दिन नहीं गया उस वीडियो डालने के बाद में कि जिसके बाद में लाइक X7 और पर्टिकुलर डीजल का किसी ने कमेंट करके या मैसेज करके मुझे भी रिक्वेस्ट नहीं करी हो लाइक इस गाड़ी का आप करो। पेट्रोल अवेलेबल हो रही थी बट थैंक्स टू BMW टीम, इंडिया टीम, जिन्होंने X7 डीजल मुझे दे दी और लाइक अब मेरे पास में ही 8-10 दिन रहने वाली है। मैं दिल्ली टू मुंबई जो है वो करूँगा, बट आज 700 किलोमीटर करने वाला हूँ। मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ एंड देन उसके बाद में 2-4 दिन बाद में वहाँ पर कुछ काम है मुझे, वो निपटा के फिर मैं सो नाउ 246 किलोमीटर चल चुके हैं और फ्यूल एफिशिएंसी 14.4 हो गई है अब, और 891 किलोमीटर की रेंज अभी भी कार बता रही है। और आप लोग देख सकते हो 264 किलोमीटर अपन चल गए। तो लाइक एक टैंक पे आराम से कार जो है वो चल सकती है 1100 किलोमीटर के आसपास। सो मैं ना लाइक 119 पे क्रूज कंट्रोल लगा के बैठा हुआ हूँ और समझ सकते हो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि 70-80 की स्पीड पे मैं क्रूज कर रहा हूँ। ऊपर ये देखो पैनोरामिक सनरूफ की जो मैं लाइट बोल रहा था आपको, और इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। लाइक इसमें अलग अलग कलर्स हैं, तो जो मैं कलर्स यहाँ पर इसे चेंज करूँगा वही कलर जो है वो ऊपर भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ बड़ी कमाल की है। और हेडलैम्प के थ्रोज बहुत अच्छे हैं, ऑटो हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में ये हेडलैम्प्स हैं और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थ्रोज कितने सही हैं। 249 किलोमीटर्स डन, 14.4, 888 किलोमीटर की रेंज स्टिल लेफ्ट। नेक्स्ट लेवल फ्यूल एफिशिएंसी यार, मतलब 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन है, अराउंड 335 हॉर्स पावर और 700 Nm का टॉर्क ये देती है। GLS जो है वो 375 bhp और 750 Nm थी आई गेस। बाकी रिव्यू में जो है मैं कंपैरिजन जो है वो उसका करूँगा। ये तो अपना फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट जो चल रहा है, जो रेंज टेस्ट चल रहा है, इसमें अपन पर्टिकुलर इसी गाड़ी की बात करेंगे। पता है इस हाईवे का बेस्ट पार्ट क्या है? लाइक अगर आप नाइट में ट्रैवल कर रहे हो, सभी जगह लाइट्स हैं, मतलब ऐसे ये रेडियम लगे हुए हैं और रोड चालू है प्रॉपर तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी कंसर्न नहीं है। 1033 ये नंबर आप याद रखो। आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, टायर पंचर हो जाता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कुछ भी काम हो आप लोगों को, आप इस नंबर पे कॉल करोगे, आपको 15 to 30 मिनट्स लाइक अब डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे हो, किस जगह हो और लास्ट वाले टोल से कितनी दूर हो या आगे जो है आपके टोल कितनी दूर है, उस हिसाब से आपको हेल्प मिल जाएगी। एम्बुलेंस है, यहाँ पर हेलीपैड्स बनाए हुए हैं कि लाइक एकदम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस अगर ऐसा हो जाता है तो बाय एयर जो है वो भी ट्रांसफ़र पॉसिबल है। तो यार लाइक बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं अपने एक्सप्रेसवे। बट एक चीज़ आपको ध्यान देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप पहले खुद की सेफ्टी रखो। लाइक आप कौन सी लेन में चल रहे हो, हाई बीम पे नहीं चलानी है गाड़ी को, पार्किंग लाइट ऑन करके नहीं चलानी है। फिर आपको अगर स्लो करनी है तो आप लेफ़्ट साइड में कंप्लीट चले जाओ। वहाँ पर अगर गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो हज़ार्ड लैंप्स ऑन कर दो कि आपकी गाड़ी खड़ी है, व्हीकल्स को पता चलता रहे। और अभी यहाँ पर आप देख लो, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये वाला साइन कि ये हाई बीम पे, ये ऑटो हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में ये वाली गाड़ी, तो इसमें जो है हाई बीम लो बीम खुद से होती रहती है। अगर मैं किसी भी गाड़ी के पास में जाता हूँ या कोई गाड़ी सामने से आ रही है तो कार खुद से हाई बीम को लो बीम पे सेट कर देती है ताकि ड्राइवर को परेशानी ना हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने से आने वाली गाड़ी को, अगर जैसे मेरे आगे ये ट्रक चल रहा है तो इस ट्रक को भी बिल्कुल जो है वो लाइट इसके ग्लासेस में, रियर व्यू मिरर में नहीं जाएगी, आप देख सकते हो। उसके सिर्फ टायर्स तक ही लाइट जो है वो जा रही है। तो उतनी अच्छी तरीके से जो है लाइट्स स्प्रेड होती है और बहुत सही तरीके से जो है लाइक आपको विजिबिलिटी मिलती है और सामने वालों की आंखों में लाइट नहीं जाए, उसका भी एक बेनिफिट हो जाता है। तो बेटर इन सब चीज़ों का आप भी ध्यान रखो ताकि जब इतनी एडवांस चीज़ें अपने यहाँ पे बन रही है तो अपन भी थोड़े एडवांस हो जाएं, थोड़े बेटर हो जाएं। और एक और चीज़ है, अब मेरे पास में ये X7 है, ठीक है। मैं इस कार को लाइक अभी चाहूँ तो 150 पे भी क्रूज़ कर लूँ, 180 पे, 200 पे भी क्रूज़ कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रोड बहुत अच्छा है। बट अगेन जो स्पीड लिमिट है 120 की है, मैंने 119 पे लगा रखा है क्रूज़ कंट्रोल। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जब मैं ऐसे लॉन्ग ड्राइव करता हूँ कि आप तो 119 पे क्रूज़ कंट्रोल लगा के बैठ जाते हो। यार जितना हो सकता है रूल्स फॉलो करो, रूल्स अपने लिए ही बनाए गए हैं और जितना आप रूल्स फॉलो करोगे आपको खुद को ज़्यादा अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाएगा, हैबिट बन जाएगी। और ये आपके लिए, जो दूसरे लोग चल रहे हैं उन सभी के लिए जो है और अपनी कंट्री के लिए बेस्ट है। तो मेरा यही मानना है कि गाड़ी कोई सी भी हो, रूल्स जो हैं वो सभी को फॉलो करने चाहिए, चाहे आप 5 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हो या 5 करोड़ की चला रहे हो या उससे ऊपर की चला रहे हो। तो ये थोड़ी आउट ऑफ X7 बात हो गई। और हाँ लाइक वहाँ पर मैंने सबवे खाया था, मेरे को फिर से भूख लग गई है। अब प्रॉब्लम ये है
कि अभी चिप से काम चल रहा है, आगे भी इस रोड पे और कुछ मेरे को अच्छा मिलने नहीं वाला है। एक ढाबा आएगा, रेस्टोरेंट में नहीं बोल सकता हूँ, वो ढाबा ही है, और वो बहुत आगे आएगा अभी। उसके लिए मेरे को अभी 200-250 किलोमीटर भी और चलना है। तो लेट्स सी, बीच में अगर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर वहीं जाके मिलेगा। अब देखो 326 किलोमीटर के बाद में अगेन आगे रोड बंद है और मेरे को जो है वो अब नीचे की तरफ उतरना है, लाइक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से नीचे उतरना है, फिर वापस थोड़ा बहुत जो है वो चलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मतलब है 25-30 किलोमीटर के आसपास, बता दूंगा मैं आपको, अपडेट दे दूंगा। और फिर उसके बाद में वापस आएगा रोड और फिर नीचे उतरेंगे, तो ऐसे चलता रहेगा। अभी 372 किलोमीटर भी और जाना है। रोड बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहे हैं, मतलब इतने बड़े बड़े पोर्टल्स हैं इन रोड्स पे कि उस तरफ वाली लेन की गाड़ियाँ इस तरफ से क्रॉस कर रही है। और ये देखो हाई बीम पे चलने का नतीजा, मतलब लाइक चलो मेरी गाड़ी इतनी ऊपर है ये X7 कि मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ऑफकोर्स प्रॉब्लम हो रही है बट उतनी नहीं हो रही है। बट अगर किसी की नीचे है, सब कॉम्पैक्ट SUV है या सेडान है यार, उनके तो बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाएगा। ट्रक्स वाले इतनी हाई बीम, मतलब इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट्स को हाई बीम पे करके चल रहे हैं। आप अगर इसी 2 लेन पे चल रहे हो ना X7 के साथ में, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं हाई बीम कर लूँ, क्योंकि सामने से लाइट जो है वो इतनी हार्श तरीके से आती है। लिटरली मैंने 2-3 बार आपको बोल दिया ज़रूर, बट लिटरली यार मतलब एक ऐसा है कि अगर मैंने हाई बीम कर दी ना, ये आगे से इन लोगों को दिखना बंद हो जाएगा, इतनी खतरनाक वाली लाइट्स है X7 की। बट वही बात है यार कि क्या ही बोलूँ मैं लाइक मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये देखो ऊपर ही आ रहा है यार ट्रक वाला, तो मतलब लाइक डीपर देते हुए जाओ, क्या करो इन लोगों को। तो प्लीज़ यार, मतलब अगर जितने लोग आप देख रहे हो ना, तो ये स्प्रेड करो कि हाई बीम पे ना चलो, या एटलीस्ट इतना ध्यान रख लो कि अगर आपको कुछ दिखने वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लो बीम कर लो। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो, और कोई नहीं है तो हाई बीम कर लो। इतना फिर खुद कर लो किसी के लिए और खुद के लिए भी। अभी भी 24 किलोमीटर और बचे हैं, 339 किलोमीटर जो है वो हो गए हैं टोटल। मतलब 24 किलोमीटर ईसी ललसोट कोटा मेगा हाईवे पे जो है चलना है। यहाँ पर अभी एक्चुअली इस वाले पैच का जो है वो काम चल रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, वो कंप्लीट हुआ ही नहीं है और पता नहीं कितना ही टाइम लगेगा अब। और टोटल जो है 359 किलोमीटर रह रहे हैं। अराइवल टाइम 2:20 का था, 1:49 का हो गया। तो अब सीन ये है कि लाइक बहुत बार बीच बीच में बड़े बड़े बम्स पोर्टल्स वगैरह हैं, तो स्लो करनी पड़ रही है। हार्ड एक्सेलरेशन जो है वो भी हो रहा है बार बार, और गाड़ियाँ भी चल रही है। तो उन सब चीज़ों के मामले में लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि सिटी ट्रैफिक जैसा माहौल बना हुआ है कार के लिए, कि आप एकदम एक्सेलरेट करते हो, फिर ब्रेक लगना आ जाता है, फिर आप कोई ना कोई बम्प आ जाता है, कोई पोर्टल आ जाता है बड़े बड़े, तो कहीं रोड ही नहीं है, साइड से निकालनी पड़ रही है। तो उस वजह से जो है वो स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है। एयर सस्पेंशन है, उसकी वजह से इतना ज़्यादा लोड नहीं है, बट स्टिल मतलब लाइक मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत स्मूथली धीरे से ही जो है वो निकालूँ। ऑफ कोर्स मुझे अंदर फील नहीं हो रहा, बट बाहर गाड़ी को फील होगा ना यार। ये देखो अभी यहाँ से वापस से लेफ़्ट टर्न लेना है 500 मीटर आगे से, और उसके बाद में भी अभी मतलब लाइक ऐसे सिंगल 2 लेन सिंगल लेन जो है वो वैसा ही रास्ता चलने वाला है। तो अभी भी ऐसे ही चलना है मतलब लाइक, तो माइलेज डेफिनेटली ड्रॉप हुआ है। बट सीन पता है क्या है, अब आप जब बहुत ज़्यादा चल लेते हो ना, जैसे 363 किलोमीटर अभी टोटल चल गई है गाड़ी, तो होता पता है क्या है, होता ये है कि लाइक आपका माइलेज तो ड्रॉप हो जाता है, बट वो एकदम नंबर जो है वो बहुत जल्दी से ऐसे टर्न नहीं होते हैं कि हाँ मतलब जैसे होता है ना कि 10-15 किलोमीटर चलिए और फिर माइलेज ऊपर नीचे होता है ना, तो फटाफट से हो जाता है। बट ऐसे में जो है जब बहुत ज़्यादा चल लेते हो ना, तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। अब जो रास्ता लाइक मैंने टर्न ले लिया 23 किलोमीटर भी और ऐसे रास्तों पे ही चलना है। और ये रास्ते में लाइक पूरे ऐसे आसपास पहाड़ वगैरह हैं, दिन में इतना प्यारा लगता है ये। लास्ट टाइम अभी मैं जब दिवाली पे ई क्लास से आया था, नहीं ई क्लास उस टाइम पे भी रात हो गई थी एक, और उसके पहले कौन सी गाड़ी लेके आया था मैं, X5 आई गेस X5 थी हाँ। तब वो क्या प्यारा लग रहा था, मतलब उस वाले व्लॉग में आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा बहुत प्यारी ग्रीनरी, लाइक ये राजस्थान वाला बेल्ट है पूरा। और अभी जहाँ पे मैं बता रहा था ना तुम्हें कि जहाँ वो लाइक काइंड ऑफ ढाबा / रेस्टोरेंट जो बोलना चाहो वो है, वो अभी जस्ट पीछे टोल पे निकला है वो। बट मैं रुका नहीं क्योंकि इट्स लाइक 7:49 हो रहे हैं और अभी मेरी इच्छा नहीं है कुछ खाने की, पता नहीं क्यों। पहले अभी मेरे को भूख लग रही थी, मैंने चिप्स खाई, फिर अब भूख नहीं लग रही है। तो आगे अब देख लेंगे, आगे क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर रतलाम जाके कुछ ना कुछ खाया जाएगा।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं वापस से। 80 किलोमीटर का पैच है ये वाला। और लाइक अभी मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ मुझे इस कार की बहुत अच्छी लगी। अभी जो लास्ट के 15-20 किलोमीटर थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे डस्ट थी, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा था कि यार ये क्या, मतलब धूल मिट्टी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आगे का गाड़ी नहीं दिखाई दे रही, ट्रक नहीं दिख रहा है, इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे धूल मिट्टी है। ये कैमरे में एक्चुअली पता नहीं क्या फॉग और डस्ट वगैरह जो है ये कट कर देता है, ठीक है। ये लाइक आप अपने फ़ोन में भी देख लेना, अगर आप फॉग वगैरह में जा रहे हो रिकॉर्ड करोगे ना तो उतना फॉग फ़ोन में या कैमरे में नहीं दिखता है। तो वो मैं रिकॉर्ड करके नहीं बता सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा डस्ट वगैरह सब चीज़ें थी। अंदर ऑर्डरलेस केबिन इतना सही तरीके से फिल्टर हो जाता है, इतना कम EQI यहाँ पर रहता है, वो चीज़ आपको फील होती है। जैसे अभी मैं टोल के पास में रुका था, 1 मिनट के लिए बाहर गया और पीछे वो बूट वगैरह जो है वो लाइक लगेज मेरा आगे पीछे हो गया था बिकॉज ऑफ बहुत सारे पोर्टल्स थे, तो मैंने उनको सही से वापस से जमाया। मेरे को फील हुआ कि यार अंदर कितना सही फील हो रहा है, मतलब अंदर का केबिन कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन, ऑक्सीजन मेरे को मिल रही है। और बाहर आते से एकदम मेरे को ऐसे फील हुआ कि यहाँ पर ऐसे पॉल्यूशन है या थोड़ी सी स्मेल है, सब चीज़ें हैं। एंड फिर जब वहाँ पर इतनी ज़्यादा डस्ट वगैरह उड़ रही थी ना, अच्छी से अच्छी गाड़ियों में मैंने देखा है कि अंदर आपको फील हो जाता है, हल्का सा फील हो जाता है बट हो जाता है, और इसमें मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। तो अंदर बिल्कुल ऑर्डरलेस रहता है केबिन आपका, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। और इवन दो अगर आपको जो भी कार परफ्यूम पसंद है, मैं लाइक एक्चुअली टेस्ट नहीं कर सकता कार परफ्यूम वगैरह ऐसे कार में रख के, या बता नहीं सकता कि मेरे को ये पसंद है, क्योंकि फिर ये सब चीज़ें मेरे को टेस्ट करनी पड़ती है कि कितना ऑर्डरलेस है नहीं है। तो इसलिए मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन कार को कर देता हूँ, अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करता हूँ ताकि सब चीज़ें अच्छी तरीके से पता चले। अभी इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइक पीछे वो इतना सब कुछ था, उसके बावजूद भी एकदम ऑर्डरलेस था, और फिल्टर इसका बहुत अच्छा है, 10 on 10, मतलब बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, मज़ा आ गया। अब 19 किलोमीटर जो है वो इस रोड पे चलना है, उसके बाद में भी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 19 किलोमीटर, उसके बाद में भी लाइक ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के आसपास जो है वो शायद चलना पड़ सकता है। वो भी ख़राब रास्ता ही है, सिंगल लेन काइंड ऑफ रोड ही जो है वो मिलने वाला है। केबिन बहुत साइलेंट है, इंसुलेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया है गाड़ी का। टायर नॉइज़ थोड़ी सी आती है बिकॉज अगेन टायर बहुत चौड़े हैं गाड़ी के। इवन दो इंसुलेशन बहुत अच्छा है तब भी आपको हल्की सी टायर नॉइज़ आती है, बिकॉज अभी सॉन्ग्स वगैरह नहीं चल रहे हैं। अगर थोड़े बहुत भी सॉन्ग्स वगैरह कुछ चल रहे हैं या कोई बात कर रहा है तो फिर आपको वो नॉइज़ जो है वो नहीं आएगी। जो लोग ये कोटा वाले रास्तों से गए होंगे ना वो मुझे कनेक्ट कर पाएंगे। मैं पिछले आधे पौन घंटे से यहाँ पर जाम में बैठा हुआ हूँ। उधर वाली लाइन अभी खोली है क्योंकि बीच में एक टनल है जिसमें से एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती है। तो होता क्या है कि उधर की सारी गाड़ियाँ निकालते हैं, फिर इधर की भेजते हैं, फिर इधर की सारी भेजते हैं, फिर उधर की निकालते हैं वैसे। तो अभी गाड़ियाँ चलने लगी और वो देखो भाई साहब राइट साइड से ही ओवर, मतलब जो आने वाली लेन है उधर से ही चल के चले गए। और अब यहाँ से लेना है एक लेफ़्ट टर्न, ये टनल है। अब इसमें से एक टाइम पे एक ही गाड़ियाँ निकलती है। अब वो सामने देखना उधर वापस से फिर लाइन लग गई होगी। ये कोटा वाले रास्ते पे पड़ता है। ये देखो लाइक इस टाइप के रोड्स अगर चल रहे हैं ना तो वहाँ पर भी लाइट के स्प्रेड काफ़ी अच्छे हैं। मतलब लेफ़्ट और राइट साइड में आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ जो है वो कार दिखाते हुए चलती है। और अभी जैसे ये आगे बाइक वाला है ना, तो बाइक की जो टेल लैम्प है उसके नीचे तक प्रॉपर तरीके से लाइट फोकस कर देती है कि आपको बाइक जो है वो प्रॉपर तरीके से दिख जाए। और ये जो स्पीड ब्रेकर स्पीड में गया है, लाइक ये मुझे पता चला है कि हाँ लाइक इतनी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से कार निकली है, बट अंदर जो है वो फील नहीं होता है। उस लेवल का कंफर्ट जो है वो ये एयर सस्पेंशन इसके देते हैं। दहेपुरिया करके कुछ चेचट आगे है, और दहेपुर रोड करके कुछ तो ये चल रहा है। बोड़क गाँव, मोड़क कुछ नाम है ऐसा इसका, अभी बोर्ड पे पढ़ा मैंने। 500 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट कर दिए अपन ने कंप्लीट, 502 किलोमीटर हो गए और 595 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। 13.9 की कार शो कर रही है और बस 1.6 किलोमीटर बच रहे हैं। उसके बाद में वापस से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे 195 किलोमीटर जो है वो ऑलमोस्ट 194 किलोमीटर अपने को कवर करने हैं। तो यस, फटाफट अब बस पहुंच जाएं यार। अभी 9:54 हो रहे हैं रात के। वैसे भी अपन अगर देखा जाए तो अपन ने बहुत सही कवर कर लिया है, मतलब ऑलमोस्ट अभी अराइवल टाइम 12:59 हो गया है। ये और कम चले जाएगा, मतलब 12:30 के पहले पहुंच जाऊंगा मैं कर लिए। और ये अपना टर्न है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। या वी गो। इतनी खुशी मिलती है ना इस रोड पे आते से ही। ये स्ट्रेच अगर कंप्लीट हो जाएगा ना
फिर तो मैं इलेक्ट्रिक कार्स का भी मतलब रेंज टेस्ट जैसे दिल्ली टू मुंबई और ये सब चीज़ें जो है कर सकता हूँ, अभी भी कर सकते हैं, बट वही है कि अभी चार्जर्स वगैरह की बहुत प्रॉब्लम चलती है यार, मतलब वो पूरा स्ट्रेसफुल होता है पूरा जो सफ़र होता है, तो आई डोंट वांट दैट। लाइक मज़ा आना चाहिए यार, आप इतना अगर ट्रैवल कर रहे हो तो बस ये फटाफट कंप्लीट हो जाए यार। बाकी फिर भी इलेक्ट्रिक से ज़्यादा इसमें मज़ा आते हैं यार पेट्रोल डीजल की बात अलग है, स्पेशली डीजल की। सो अभी जो है 570 किलोमीटर्स हो गए हैं, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी जैसे मैं आपको एक क्रूज़ कंट्रोल लगा देता हूँ, और 119 पे मैंने एक क्रूज़ कंट्रोल लगाया है, ठीक है। और अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कार जो है वो रियर व्हील ड्राइव बायस्ड है। लाइक X7 जब ऐसे आप नॉर्मल चलोगे, क्रूज़ करोगे, तो सारी पावर जो है मोस्टली रियर व्हील में जाती है, बट जब इसको रिक्वायरमेंट होती है तब ये जो है पावर को फ्रंट व्हील में या जिस भी व्हील में जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भेजना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद में इसकी जो हाइट है वो सस्पेंशन ऑटोमेटिकली रेस करते रहते हैं या डाउन करते रहते हैं, जो भी उन्हें करना है, मतलब जिस के अकॉर्डिंगली, मतलब रोड्स वगैरह हैं उसके हिसाब से खुद से एडजस्ट होती रहती है। आपको खुद से जो है वो करना नहीं पड़ता है कि हाँ आपने लाइक हाइट कभी लो करी, कभी हाइट आपने बढ़ाई है। ये एडाप्टिव सस्पेंशन खुद से अपने अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से एंडुलेशंस वगैरह चल रहे हैं उसको ट्रैक करते रहते हैं, और उसके हिसाब से हाइट जो है ऊपर नीचे खुद से होती रहती है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। और दूसरा, जब भी आप एक्सेलरेट वगैरह करते हो तो फिर पावर जो है ऑल व्हील ड्राइव बन जाती है कार, आगे और पीछे सभी टायर्स में जो है वो पावर जाना स्टार्ट हो जाती है। मैं एक बार करके बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी देखो 119 पे है, मैं एकदम हार्ड एक्सेलरेट करूँगा, ये देखो, तो एकदम से पावर जो है वो फ्रंट व्हील्स में भी डिलीवर करना स्टार्ट हो गई। तो ये सीन है। तो मतलब लाइक ये क्लियर हो गया आपको, ये इसलिए बताया मैंने कि लाइक आपको पता चल जाए। ये देखो आगे अपना बोर्ड, बड़ौदा, रतलाम, गोधरा की कार जो है वो जो X7 है वो रियर व्हील ड्राइव बायस्ड होती है। अब बात करते हैं इसकी राइड क्वालिटी की। तो नो डाउट इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने इसको 8 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन, सिंगल लेन पे भी चला लिया, ख़राब रास्तों में भी चला लिया अभी तक। लाइक ऑलमोस्ट 583 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं गुड़गांव से। तो अब मैं सिर्फ कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसकी डायरेक्ट ट्रैवल GLS है, और अभी लास्ट मंथ ही मैंने मनाली पूरा करा था और उससे भी आगे कुछ एक्सपीरियंस करके बताया था। आप लोगों को वो वीडियो देखनी, आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। बहुत लंबी ट्रिप करी थी मैंने, मतलब लाइक पहाड़ों में, बर्फ़ में, सब जगह मैंने GLS को टेस्ट करा था। तो उसके बाद से बहुत कमेंट आए थे कि यार X7 टेस्ट करो, और मेरे भी मन में थी कि X7 टेस्ट करनी है। अभी मेरे को क्या चीज़ अच्छी लगी इस गाड़ी की, देखो राइड क्वालिटी हाईवे के मामले में इस गाड़ी की भी बहुत अच्छी है, उसकी भी बहुत अच्छी है। मतलब लाइक किसी को भी मैं कम नहीं बोलूँगा, दोनों की ही राइड क्वालिटी में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। दोनों ही बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया जो है वो लाइक राइड क्वालिटी आपको ऑफर करती है जब आप हाईवे पे चलते हो। तो जो डिफरेंस आता है वो आता है सीट्स का। उसकी भी फ्रंट सीट बहुत अच्छी है, इसकी भी फ्रंट सीट बहुत अच्छी है। रियर सीट उसकी उतनी अच्छी रिक्लाइन नहीं होती जितनी इसकी हो जाती है, और इस पर आपको जो है लाइक कैप्टन सीट मिल जाती है। तो ये एक पर्क्स हैं X7 के, और इस पर आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से कंफर्टेबल होकर जो है बैठ सकते हो। और उसके रियर सीट में यानी कि थर्ड रो में उतनी स्पेस नहीं है जितनी इसकी स्पेस है। तो अगर आप ड्राइवर से मोस्टली कार चलाते हो और आपको पीछे बैठना है ना, ट्रस्ट मी, GLS आपके लिए, सॉरी ये जो X7 है वो आपके लिए बेस्ट है। और GLS में ऑप्शन नहीं है आपके पास में कि आप जो है वो ऑप्ट कर सको कैप्टन सीट्स। फिर ख़राब रास्तों की बात आती है, तो ख़राब रास्तों में भी इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मेरे को। लाइक ये बॉडी रोल शो करती है, ऑफकोर्स गाड़ी ये बहुत हेवी है तो बॉडी रोल थोड़ा बहुत फील होता है, बट GLS में अगेन थोड़ा सा ज़्यादा बॉडी रोल फील होता है। नो डाउट राइड क्वालिटी हाईवे के मामले में दोनों की 10 on 10 है, मैं किसी को भी कम ज़्यादा नहीं कहूँगा। जो डिफरेंस है वो सीट्स का या इंटीरियर का फील होता है, बट उसका इंटीरियर बहुत प्रीमियम फील होता है। लाइक अगर इसके कंपेयर में मैं बोलूँ ना तो 19-20 का डिफरेंस नहीं है, सीधे 16 और 20 का डिफरेंस है। उसका इंटीरियर बहुत प्लश, बहुत प्रीमियम, बहुत लग्जरी फील देता है। और जो एम्बिएंट लाइट वगैरह है रात में, हर एक चीज़ उसकी बहुत ही नेक्स्ट लेवल फील, मतलब लाइक हाँ लगता है ऐसा कि 2025 में एक आपने लग्जरी कार फील लाइक दे रही है आपको वो गाड़ी। बट यहाँ पर 2025 में X7 इंटीरियर से ऐसा लगता है कि यार इसको अब अपडेट देना चाहिए, इसको और ज़्यादा लग्जरी होना चाहिए, और ज़्यादा प्रीमियम जो है वो इसको बनाना चाहिए। तो अब टाइम आ गया। नो डाउट बाहर से मुझे X7 बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रीमियम लगती है, बहुत बड़ी है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, बट स्टिल चाहिए कि हाँ अब लाइक इंटीरियर जो है थोड़ा और ज़्यादा बेटर जो है वो होना चाहिए। स्पेशली फ्रंट जो डैशबोर्ड लेआउट है वो वाला, सीट्स वगैरह जो है वो नो डाउट अभी भी बहुत अच्छी है, सीट्स वगैरह में मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। बट जो डैशबोर्ड लेआउट है ना ये वाला, ये थोड़ा सा प्रीमियम फील जो है वो दे देना तो मज़ा आ जाए। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि ये अपडेट होना चाहिए।
बाकी राइड क्वालिटी का मैंने आपको बता दिया है, किसकी कौन सी जगह अच्छी है। ये ख़राब रास्तों में बहुत अच्छी तरीके से जो है परफॉर्म करती है कंपेयर टू GLS। हाईवे पे दोनों की बहुत अच्छी है। इंटीरियर जो है GLS का ज़्यादा बेटर है, रियर सीट कंफर्ट इसका ज़्यादा बेटर है, थर्ड रो में स्पेस इसमें ज़्यादा है, और थर्ड रो में इसमें आपको सेपरेट एक मून रूफ भी मिल जाता है, तो ये चीज़ और ज़्यादा इसको थोड़ा सा उससे ऊपर प्लेस कर देती है। बाकी रिव्यू में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा अभी, और टेस्ट होने दो। हाँ, मुंबई तक जाना है मेरे को, मतलब आज नहीं जाऊँगा मैं मुंबई, आज तो ये मेरे को अपने होम टाउन घर जाना है रतलाम। उसके बाद में मैं एंड कर दूंगा ये रेंज टेस्ट वाला, और फिर मुंबई कंप्लीट जाने के बाद में वहाँ पर कंप्लीट शूट करूँगा डिटेल रिव्यू इसका। कार खुद मुझे याद दिला रही है कि भाई साहब प्लीज़ ब्रेक ले लो, रिमाइंड मी लेटर, प्लेस टू स्टॉप, क्लोज मी। प्लेस टू स्टॉप पे क्लिक करता हूँ, क्या आता है देखो, अभी सर्च करेगा मेरे लिए कि कहाँ पर नेक्स्ट क्या डेस्टिनेशन है। चंबल रिवर जो है वो अपन क्रॉस कर रहे हैं अभी। 591 किलोमीटर्स डन और 13.9 kmpl। पता नहीं क्यों ये जो कोटा वाला जो एक्सप्रेस वे है ना, यहाँ पर आते से सारी गाड़ियों का फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई एलिवेशन वगैरह में डिफरेंस आता है या बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर वगैरह चढ़ना है, बट स्टिल यहाँ पर मैंने नोटिस करा है। इवन दो मैंने छोटी छोटी गाड़ियों का भी यहाँ पर टेस्ट करा है, कर्व वगैरह और छोटी छोटी गाड़ियाँ, उनके भी फ्यूल एफिशिएंसी इस वाले पैच पर ड्रॉप होती है। पता है रीज़न? आपको बताओ, अगर गैस कर सकते हो तो करो। 600 किलोमीटर अपन ने क्रॉस कर दिए हैं और अभी भी 508 की रेंज बता रहा है। अगर आप कंबाइन करो 610 प्लस 508 को, तो सम होके आता है 1100 ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर के आसपास। 1100 किलोमीटर जो है वो ना सिंगल टैंक अभी भी चल रहा है, वही वाला फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ये दिखा रही है। इंजन की बात कर लेते हैं, इंजन कैसा है। तो देखो, डीजल इंजन है, एक्स ड्राइव 40D, और कमाल स्मूथ, बहुत रिफाइंड, बहुत साइलेंट। जब आप क्रूज़ करते हो तो अब जब आप एक्सेलरेट करते हो तो वो डीजल रॉर है इसके अंदर, वो मतलब ऐसे फील होता है कि हाँ, एक डीजल इंजन 700 Nm का टॉर्क देते हुए एकदम घुर्राते हुए गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती है। और इतने बड़े मेमोज को ये ऐसे एकदम प्यार से आगे लेके जाता है ना, मज़ा आ जाता है। मतलब जो टॉर्क डिलीवरी वो बहुत कमाल की, बहुत स्मूथ, बहुत रिफाइन तरीके से। आप जब एक्सेलरेटर पेडल पे जब आप एक्सेलरेट करते हो ना, तब वो हल्का सा फील ज़रूर आपको मिलता है यहाँ पर कि हाँ, आप डीजल इंजन को जो है वो एक्सेलरेट कर रहे हो और वो डीजल इंजन आप गाड़ी जो है वो चला रहे हो। अदरवाइज़ कोई पीछे बैठा है या सेकंड रो में या साइड में भी बैठा है ना, वो बता नहीं सकता है कि पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है। उस लेवल की रिफाइनमेंट जो है इस इंजन के अंदर आपको मिलती है। तो ये जो इतनी मतलब महंगी गाड़ियाँ, लोग बोलते हैं कि क्या सेंस है, सेंस ये है कि आपको हर एक चीज़ इतनी प्रिसाइज, इतनी R&D उसके ऊपर करी हुई होती है और नेक्स्ट लेवल उसको जो है वो बनाया होता है। उस चीज़ के आप कॉस्ट जो है वो पे कर रहे होते हो। और ये जब आप ऐसे लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो या डे टू डे लाइफ में जब आप यूज़ कर रहे होते हो ना, तब आपको ये फील होता है कि टोटली वर्थ इट है। 666 किलोमीटर्स डन। और मैं आपको एक और अपडेट देता हूँ गाड़ी की म्यूज़िक सिस्टम के बारे में। बिकॉज अब जैसे मैं हमेशा सोलो ट्रैवल करता हूँ मोस्टली, और इतना लंबा लंबा ट्रैवल करता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज होती है, तो मेरा जो ट्रैवल पार्टनर होता है वो होता है म्यूज़िक। और अगर म्यूज़िक अच्छा है कार के अंदर तो लिटरली यार मेरा मतलब मूड बहुत बढ़िया रहता है। एंड इसमें आपको हमन कार्डन का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है। म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आप लो म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो, बेस्ट। मिड टोन्स, अगर मीडियम आपको म्यूज़िक लेवल पसंद है, बेस्ट है। 60-70% तक अगर आप वॉल्यूम लेके जाते हो, थोड़ा बहुत बेस वगैरह आप एंजॉय करना चाहते हो, बेस्ट है। बट अगर आप उससे ऊपर लेके जाते हो, देन फिर वो मज़ा जो है वो नहीं आता है। वहाँ पर जाके एम्पलीफिकेशन इतना अच्छा नहीं रहता है, या ट्रिबल जो है वो आउट हो जाता है, बेस जो है वो हल्का सा मतलब थोड़ा सा ऐसे इधर उधर हो जाता है, फटने सा लग जाता है। मतलब वो वर्ड गलत है, आप समझो। मतलब वहाँ जाके वो वाइब नहीं रहती है कि हाँ, मतलब पावर आउटपुट उतना है म्यूज़िक का कि उस हाई पिच को वो हैंडल कर पाए। गॉट इट? तो अगर आप 60-70% वॉल्यूम पे म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो, 10 on 10, उससे ऊपर अगर आपको सुनना पसंद है आपको उतना मज़ा नहीं आएगा पर्टिकुलर X7 में। बट मेरे को GLS का म्यूज़िक सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर लगा इसके म्यूज़िक सिस्टम से। वो थोड़ा सूथिंग है, और वहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके अपने अकॉर्डिंगली जो म्यूज़िक टेस्ट है वो बना सकते हो वहाँ पर। और फिर हर सॉन्ग जो है वो आपको अपने पर्सनलाइज म्यूज़िक टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो फील होता है। तो म्यूज़िक के मामले में अगर मैं रैंक करूँ तो ओवरऑल म्यूज़िक जो है X7 का 8 है आउट ऑफ 10, और GLS का 9 है आउट ऑफ 10।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर ये सारी चीज़ें मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके कुछ डाउट रह रहे हो, आपको कुछ पूछना हो ना, तो नीचे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो और पूछ लो, मतलब लाइक मन में डाउट मत रखना। और स्टिल अगर हो सकता हो कि मुझसे कुछ रह गया हो, मैं नहीं बताया, लाइक मेरे दिमाग में नहीं आया, तो अगेन नीचे कमेंट करो, क्योंकि रिव्यू शूट करूँगा अभी 4-5 दिन बाद में, अभी 4-5 दिन और चलाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद रिव्यू शूट करूँगा मुंबई जाने के बाद में। तो तब तक मैं आपकी सारी कमेंट्स पढ़ूंगा, हर एक मैसेज का लाइक नोट्स बनाऊंगा और फिर वो रिव्यू में हर एक चीज़ कवर होगी, तो आप लोगों को बहुत डेप्थ रिव्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो करो कमेंट जितनी कर सकते हो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से छोड़ दिया अपन ने 671 किलोमीटर पर, 27 किलोमीटर स्टिल लेफ्ट, 11:55 का अराइवल टाइम आ गया है। सो इट्स नेक्स्ट डे एंड 322 किलोमीटर की रेंज हो गई है, बिकॉज थोड़ा बहुत जो है वो गाड़ी सिटी ट्रैफिक में चल गई है 1-2 घंटे, और 733 किलोमीटर टोटल हुए हैं, लाइक ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के आसपास जो है वो चली है। 713 किलोमीटर समथिंग कुछ अपने हुए थे उस दिन रात में, और 734 किलोमीटर जो है वो हो गए अब। तो 20 किलोमीटर ये सिटी ट्रैफिक में जो है वापस से और हो गए, और सिर्फ थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप ज़्यादा ही हो गई, क्योंकि सिटी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। अब मैं वापस से भारत पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ और फ्यूल अप करवा के देखते हैं कि लाइक कितना फ्यूल जो है वो आता है गाड़ी में। ये रहा अपना ट्राइड एंड टेस्टेड फ्यूल पंप। ये आ गए अपन फ्यूल स्टेशन पे। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि लाइक 60 लीटर के समथिंग कुछ जो है वो जाएगा, बाकी लेट्स सी देखते हैं कितना आता है। सही बात है, अनुमान बिल्कुल राइट है। 54-64 हुए। कैसा निकाल दूं हाँ बस आप बाहर कर दीजिए इसको। सो आप लोगों ने 54 लीटर और 64 पॉइंट ऊपर आया है। 734 किलोमीटर चली थी ना, तो 734 डिवाइड करते हैं 54.64 से 13.4 ये शो कर रहा है। और यहाँ पर जो आया है फ्यूल एफिशिएंसी लास्ट ट्रिप की अपनी, वो भी गाड़ी जो है वो 13 अच्छा ये रिसेट हो गई ऑटोमेटिकली, बट 13.5 ही ये शो कर रही थी गाड़ी, आप लोगों ने देख लिया होगा। और यहाँ पर भी 13.5 एग्जैक्ट जितना ही यहाँ पर बता रही है उतना ही फ्यूल एफिशिएंसी इसने दी है। तो फ्यूल एफिशिएंसी आप लोगों ने देख लिया है कि कितनी सही फ्यूल एफिशिएंसी X7 देती है, लिटरली यार। मतलब मैं एक्सपेक्ट जो कर रहा था 55 से 60 लीटर के आसपास में, 55 लीटर भी एग्जैक्ट नहीं आया, 54.64 आया है। और डीजल इज़ डीजल, मतलब डीजल का कोई ऑल्टरनेटिव, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो चलाने का मज़ा डीजल में, जो टॉर्क है और जो फ्यूल एफिशिएंसी है, जो रेंज है, अभी भी एक टैंक पे 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज जो है वो आ गई है। आराम से अगर आप लोग चलाते हो और हाईवे पर रन करते हो, 1100 किलोमीटर कार एक टैंक पे जो है वो चल जाएगी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है इतनी बड़ी साइज़ की एसयूवी के लिए। डीजल सुपरमेसी और 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर, ये जो इंजन है, क्या इंजन है, मतलब लाइक इसको आप सिर्फ चला के ही फील कर सकते हो, कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। डीजल इंजन इतना स्मूथ, इतना रिफाइन और इतना बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी देने वाला। बहुत मज़ा आया इस रेंज टेस्ट को करके मुझे, और आई होप आपको भी देख के मज़ा आया होगा। मैंने कई सारी डिटेल्स दे दी, वीडियो डेफिनेटली लंबी हो गई है, बट फिर भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको समझ में आ जाता है कि हाँ क्या चीज़ किस तरीके से बिहेव कर रही है और किस टाइप से कार जो है वो रेंज दे रही है। अब सिटी में अगर आप चलाओगे तो वही आपको जो है सिंगल डिजिट में ही फ्यूल एफिशिएंसी देगी। हाईवे पे आप चलाओगे तो डिपेंड्स अपॉन कि आप किस टाइप से ड्राइव कर रहे हो। मैंने कैसी ड्राइव करी, आप लोगों ने पूरी जर्नी बहुत अच्छी तरीके से इस लॉन्ग वीडियो में देख ली होगी। जिन्होंने स्किप कर दी वो देख लो, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट प्रॉपर रिव्यू आने वाला है, तो इस वीडियो के नीचे जितनी कमेंट कर सकते हो कमेंट करो। क्या क्या जानना चाहते हो, हर एक चीज़, किसी गाड़ी से कंपैरिजन, सब कुछ आप कमेंट कर सकते हो। मैं हर एक चीज़ जो है वो रिव्यू में अभी लाइक रिकॉर्ड करूँगा। अभी रिकॉर्ड नहीं करा मैंने, 2 दिन बाद में जो है वीडियो रिकॉर्ड करूँगा मैं, 2-3 दिन बाद में रिव्यू। अभी मेरे को यहाँ से लाइक जहाँ पे मैं अपना होम टाउन में हूँ, रतलाम में हूँ, यहाँ से मेरे को मुंबई जाना है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड होगा रिव्यू का। तो आप बताओ कि लाइक क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है रिव्यू के अंदर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस प्लीज ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।